दोस्तों आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आज 10 अप्रैल है और देखिए फ्रेंड्स, हमारे जीवन में मुश्किलें, दुश्वारियां, परेशानियां ये दैनिक दिनचर्या का एक अंग हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको इन दुश्वारियों, इन मुश्किलों का सामना न करना पड़ता हो। सब कुछ किसी के पक्ष में 100% हो, ऐसा न तो संभव है और ना ही किसी के साथ ऐसा होता है। इसीलिए जो कुछ भी आपकी दैनिक दिनचर्या में मुश्किलें हैं उसको मैनेज करते हुए अपनी स्टडी या यूँ कहिए कि अपने टारगेट पर, जो कुछ भी आपका टारगेट है उस पर फोकस करिए। जीवन को यही बदल सकता है। बाकी तो जो कुछ जैसा चल रहा है ये आदिकाल से चलता आ रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। बात करते हैं यूपीटीटी परीक्षा के बारे में। तो यूपीटीटी का जो फाइनल रिजल्ट है ये 8 अप्रैल को जारी हो चुका है। लगभग 2 दिन हो गए हैं रिजल्ट को जारी हुए, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी अपना जो रिजल्ट है उसके दर्शन नहीं कर पाए हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो पीएनपी की वेबसाइट, यहाँ पर जो सर्वर होते हैं उनकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी कम रहती है। दूसरी बात ये कि बड़ी संख्या में हिट्स हो रहे हैं अभ्यर्थी। हाँ, एक बात और भी कि परिणाम भी पिछले वर्षों की अपेक्षा जो पासिंग परसेंटेज है और साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं उनकी संख्या भी पिछले साल से कहीं अधिक है। सबकी उत्सुकता बनी हुई है और लोग वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपना परिणाम देख रहे हैं, वो लोग भी वेबसाइट पर लगातार बने हुए हैं। तो बस यही होता है कि इसके बाद जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जा रही है। कई बार वेबसाइट को ठीक करने का प्रयास पीएनपी के द्वारा किया गया और पीएनपी ने जब एनआईसी से कहा तो एनआईसी ने कई बार ट्रैफिक को रोक कर क्लियरेंस देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ देर साइट को रोक कर ट्रैफिक को जो क्लियर किया जाता है तो थोड़ी देर साइट ठीक चलती है, उसके बाद फिर पुरानी कहानी शुरू हो जाती है। मतलब ये कि जब तक इसी प्रकार से ये लड़ाई लड़ते लड़ते जब तक मैक्सिमम स्टूडेंट जो अपना रिजल्ट है उसको डाउनलोड नहीं कर लेते हैं तब तक ये जो साइट है ठीक से चलने वाली नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एनआईसी का कहना ये ही है कि बहुत बड़ी संख्या में हिट्स हो रहे हैं और क्रमशः ये जो हिट्स हैं जैसे जैसे लोग अपना जो रिजल्ट है डाउनलोड करते जाएंगे ये हिट्स कम होते जाएंगे और उसके बाद वेबसाइट भी ठीक से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में हिट के कारण यूपीटीटी का जो परिणाम है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। वहीं पर बात करें अगर टीजीटी जीव विज्ञान परीक्षा के बारे में तो 2011 में ये परीक्षा हुई थी। 10 साल पुराने भर्ती विज्ञापन में कुल 83 पद थे, लेकिन अब जो स्थिति है काफ़ी बदल चुकी है। अभी परीक्षा परिणाम जारी करने में कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं कि उसको दूर करना आसान जान नहीं पड़ता है। जैसे कि 2011 में जो स्टाफ था लगभग मोस्टली लोग रिटायर हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो 83 पद थे उन पदों के सापेक्ष जहाँ जहाँ पर ये पद उसमें कलेक्ट किए गए थे उन पदों को भी भरा जा चुका है। कुछ पद रिक्त हुए हैं भी तो उसको नवीनतम जो पोजीशन है उसके मुताबिक ये जो 83 पद दिखाए गए हैं मतलब वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। सेवा मुक्त होने के कारण सदस्य विहीन हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अब भर्ती प्रक्रिया थम गई है। नई भर्ती की तो कोई नई भर्ती भी आई नहीं है, लेकिन पुरानी भर्ती में जो प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की भर्ती परीक्षा का परिणाम चयन बोर्ड के गले अटका हुआ है। 10 साल से ज़्यादा पुरानी भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया जा सका है और फिलहाल अभी देखते हैं कि आगे इस पर किस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू के लिए भी जो सदस्य होते हैं सदस्य भी उपलब्ध नहीं है और भर्ती विज्ञापन जारी किए जाते समय इस विषय में जो 83 पद थे तो 10 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। रिक्त पदों की संख्या में जो स्थिति में है वो परिवर्तन हुआ है। तो यही वजह है कि एक बहुत पुराना विज्ञापन है जीव विज्ञान 2011 टीजीटी का और इस पर अभी जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जुलाई के बाद आएगी। वर्तमान में जो विज्ञापन संख्या 50 चल रहा है उसमें जुलाई तक इंटरव्यू चलेंगे, उसके बाद परिणाम जारी होगा, उसके बाद आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 4000 से ज़्यादा पद थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में। उसमें आधे पदों पर विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञप्ति में जो रिक्त पद थे उस पर विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षाएं हुई थी 3 चरणों में। अभी वर्तमान समय में इंटरव्यू जारी हैं, इंटरव्यू में काफ़ी वक्त लगेगा। उसके बाद बाकी की जो 2000 पद शेष हैं उस पर नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। लगभग हर विषय के लिए यहाँ पर आपको जो मतलब जितने भी विषय हैं उस पर जो है भर्ती
में जो सीटें हैं वो देखने को आपको मिलेंगी। तो बेसिकली देखो 2000 पद कम नहीं होते हैं, वो भी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पदों की संख्या पर न जाओ। अगर आपका नेट या फिर सुपर टेट स्लेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर आपने पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो आपको तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न लगभग 30 प्रश्न तो आपके सामान्य ज्ञान से होते हैं, करंट अफेयर से होते हैं, बाकी के जो प्रश्न होते हैं ये आपके विषय से होते हैं। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, देखते देखते कब जुलाई आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज 2 चरणों में स्टाफ नर्स परीक्षा भी होने जा रही है। 2 शहरों में होगी परीक्षा, पहली प्रयागराज और लखनऊ में। तो इसमें जो जीएस पूछा जाएगा उसको हम शाम को डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर, उसको जरूर बात करिएगा। और देखो आरईडी में कुल 1770 पदों पर भर्ती की बात कही जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ये भर्तियां होंगी 2018 से 2021 के बीच। यूपी ट्रिपल एससी को जो है और यूपीपीएससी को 1770 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजने के बावजूद नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। आवेदकों के साथ ही विभाग भी भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। सरकार को भेजे गए कार्ययोजना में विभाग के अगले 6 महीने के अंदर अध्याचन के सापेक्ष नियुक्तियां कराए जाने के प्रयास को प्रमुखता से शामिल किया गया है। तो अध्याचनों में दिए गए पदों पर भर्तियां पूरी हो जाने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में बहुत हद तक अवर अभियंता, सहायक अभियंता और लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की कमी दूर हो जाएगी। तो विभाग ने 14 सितंबर 2018, 14 अक्टूबर 2020, 24 अक्टूबर 2020, 6 जून 2021 और 3 दिसंबर 2021 की तिथि में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को भेजे हैं। तो अभी ये जो भर्ती है इसको स्टार्ट किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और देखिए अगर आप 2 डोज ले चुके हैं कोरोना वैक्सीन की, तीसरी डोज लेना चाहते हैं तो इसकी जो कीमत है कम कर दी गई है। अब आप 375 रुपये देकर प्राइवेट संस्थानों में, और अगर आप सरकारी संस्थानों में निकट का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जाकर फ्री डोज लेना चाहते हैं तो ये फ्री डोज भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको 375 रुपये देने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को सुबह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ सतर्कता डोज के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि निजी अस्पताल टीका लगाने के लिए प्रति डोज जो 375 रुपये हैं वो आपको देने पड़ेंगे, और जो फ्री डोज थी वो भी अवेलेबल रहेगी। तो आप जहाँ पर जाएँ, जिस प्रकार का ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है वो ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। फर्जी स्कूलों का जो समय है वो बदल गया है, सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक। तो सोमवार से स्कूलों में सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी, लेकिन शिक्षक जो हैं वो 1 घंटा ज़्यादा वहाँ पर रुकेंगे और इस 1 घंटे में वो अन्य जो कार्य हैं उसको निपटाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। 30 दिसंबर 2021 को आदेश जारी कर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक फर्जी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक जो निर्देश दिया गया था उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो अब जो कक्षाएं हैं वो 7:30 बजे से स्टार्ट होकर 12:30 बजे तक लगेंगी बच्चों के लिए, और जो शिक्षक हैं वो उसमें 1:30 बजे तक रह के अपना बाकी का काम निपटाएंगे। और चुनावों में मुफ्त सौगात देने के वादों पर रोक नहीं लगा सकते, आयोग ने कहा है। तो चुनाव आयोग के पास यहाँ पर देखो कुछ लोगों ने शिकायतें की थी कि जब चुनाव आते हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं और आगे चलकर उन घोषणाओं को पूरा नहीं करती। जैसे कि पंजाब में कहा गया कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, लेकिन अब वहाँ पर हाथ खड़े कर दिए हैं सरकार ने। तो कुछ इसी प्रकार से जो घोषणाएं की जाती हैं उसको रोकने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जनता को मुफ्त बिजली, पानी, राशन, मासिक नकदी, कर्ज माफ़ी आदि वादे करने को लेकर राजनीतिक दलों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आयोग के पास दलों के इस व्यवहार को बेनियमित करने की शक्ति नहीं है। चुनाव आयोग जो है इन घोषणाओं को भ्रष्ट चुनाव व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 में नहीं आता है। तो फिलहाल अभी जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें भी आपको इसी प्रकार से जो घोषणाएं हैं वो सुनने को मिलती रहेंगी। पूरी करेंगे नहीं करेंगे ये तो बस भगवान जाने। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखिए आज का जो करंट अफेयर है सुबह 5 बजे अपलोड कर दिया गया है। पिछले 1 साल के जो करंट हैं उनको रिवाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही शानदार वीडियो है आज का, जरूर वॉच करिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 12 महीने से चुने हुए प्रश्नों को
वन लाइनर और थोड़ी सी व्याख्या जहाँ पर जरूरत पड़ी है, यानी कि बहुत ही सटीक तरीके से आपको ये वीडियो अवेलेबल कराया गया है। मैं इस वीडियो पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जितने भी हमारे सुधी स्टूडेंट्स हैं, जो सुधी हमारे मतलब जो इस चैनल को वॉच करते हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि एक बार करंट अफेयर का वीडियो देखकर उस पर अपनी राय दे दीजिएगा कि जो सेशन है इसी प्रकार से रखा जाए या उसमें किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। रामनवमी की पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।